हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका को खुलेआम किया है ब्लैकमेल और साथ में दे दी है ये बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा कारनामा पाकिस्तान का, सभी को बताएंगे दोस्तों आज। साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर जल्द भारत आने वाले हैं 4 इजरायली ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, LAC पर रखेंगे चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, क्या है इनका खासियत, हर चीज आपको बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर कोरोना को लेकर अमेरिका ने चीन पर फिर बनाया है पारदर्शी जांच का दबाव। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार WHO से भी मांगी है मदद। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, भी उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर जून में जेनेवा में पुतिन के साथ शिखर वार्ता करने वाले हैं जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अटकलें लगाई जा रही है। क्या होगा मुद्दा, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर इमरान खान को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस महा घोटाले में शुरू हो गई है जांच। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अब बुरी तरह से गिरने वाला है। क्या है वो मुद्दा, इसकी भी जानकारी देंगे आपको दोस्तों। उससे आगे बताएंगे जहां पर भारत में कोरोना राहत के लिए फंड जुटाने को लंदन में इतने किलोमीटर की साइकिल रैली की गई है दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां हमास आतंकी और खान यूनियस का कसाई यहाँ शनिवार ने 5 साल के बच्चे को पकड़ा AK-47, जिसके बाद भड़क उठा है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, और कह डाली है ये बड़ी बात, बताएंगे क्या कहा है इजराइल ने। उससे आगे बताएंगे जहां सऊदी अरब और इजराइल में ठन गई है दोस्तों, अचानक रोक दी गई है ये फ्लाइट। बताएंगे एकदम से क्या मुद्दा खड़ा हो गया दोस्तों इनके बीच में, इसकी जानकारी देंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर सुपर पावर अमेरिका से पंगा लेने चला पाकिस्तान। जाने अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री कुरैशी ने कौन सी बात कह डाली है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर केजरीवाल के पाकिस्तान वाले बयान पर भड़क उठी है बीजेपी और बड़ी बात कह दी है दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक याद दिला दिया है केजरीवाल को। बताएंगे दोस्तों क्या है दरअसल मुद्दा। उससे आगे बताएंगे जहां बाबा रामदेव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को IMA ने लिख डाली है चिट्ठी। वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं बाबा रामदेव, देशद्रोह का केस लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की चिट्ठी में बात कही गई, आपको भी बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। लेकिन इस चिट्ठी के बाद बाबा रामदेव का बड़ा बयान आया है दोस्तों, बड़ी ही बात कह दी है बाबा रामदेव ने। बताएंगे क्या कहा उन्होंने, तो इन्हीं सब खबरों को पूरे तरीके से जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश, तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को खुलेआम किया है ब्लैकमेल और दी है ये धमकी। बता दें अमेरिका में ट्रंप की सरकार में पाकिस्तान को बहुत नजरअंदाज किया गया है। जब जो बाइडेन की सरकार आई तो पाकिस्तान को लगा कि अब अमेरिका के साथ उसके रिश्ते सुधर जाएंगे। अब कुछ हो सकता है, पाकिस्तान इस बात से परेशान हो गया कि अमेरिका के लिए उसकी अहमियत अफगानिस्तान के दायरे से बाहर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी झल्लाहट में पाकिस्तान ने अमेरिका को खुलेआम ब्लैकमेल किया है दोस्तों। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से दूर जाता है तो दूसरे देशों से उसकी करीबी बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का ये इशारा अमेरिका के प्रतिद्वंदी चाइना की तरफ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनके देश की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और अमेरिका को अतीत की खुमारी से बाहर आकर इस्लामाबाद को नए नजरिए से देखना चाहिए। कुरैशी ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिका को अतीत से बाहर आकर इस्लामाबाद को अफगानिस्तान प्रिज्म से हटकर देखना चाहिए और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के द्विपक्षीय पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका और चीन के साथ गठजोड़ के सवाल पर जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकियों से कह रहा है कि यदि आप हमसे दूर जाते हैं तो कोई और हमारे करीब आएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीधा इशारा चाइना की तरफ था जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने अमेरिका से कहा कि आप पाकिस्तान में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इस द्विपक्षीय संबंध को
मजबूत बनाने में कैसे मदद कर रहे हैं। ऐसा करने का एकमात्र तरीका परस्पर जुड़े रहना है। यदि आप केवल लेन देन का रिश्ता रखते हैं तो अब कारगर साबित नहीं होगा। आप केवल अफगानिस्तान 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 कहते नहीं रह सकते। हमारा एक द्विपक्षीय पक्ष भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका को लेकर बौखला गया है दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा भी भाव नहीं देता है दोस्तों, ऐसे में शाह महमूद कुरैशी का ये भड़कना साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान अमेरिका को लेकर कितना ज्यादा अकेला फील करता है दोस्तों। और आज उसको ये एहसास हो रहा है कि अगर हमने भी कुछ अच्छा नाता अमेरिका या किसी भी देश के साथ दिखाया होता तो आज हम भी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में नहीं गए होते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को आईना दिखाना बेहद जरूरी था तो कमेंट सेक्शन में ये तो होना ही था जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जल्द भारत आएंगे 4 इजरायली ड्रोन, LAC पर रखेंगे चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की सर्विलेंस क्षमताओं में अब और इजाफा होने जा रहा है। जल्द ही उसे इजराइल से एडवांस हेरॉन ड्रोन मिलने वाले हैं जो चाइना के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ लद्दाख सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण हुई देरी के बाद भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में तैनाती के लिए जल्द ही 4 इजरायली ड्रोन मिलने जा रहे हैं। ये ड्रोन पहले के हेरॉन ड्रोन का एडवांस वर्जन होगा। इसकी एंटी जैमिंग क्षमता पहले के ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा है। चीन की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत ने सितंबर महीने में इजराइल के बने हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए अपील की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है जहां भारतीय सुरक्षा बल ऐसे हथियारों की खरीद में जुटे हुए हैं जो चीन के साथ चल रहे संघर्ष में उनकी मदद कर सकते हैं। मिनी ड्रोन अमेरिका से खरीदा जा रहा है जिन्हें बटालियन स्तर पर सैनिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को हथियार खरीदने की सहूलियत मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी ये भी दोस्तों। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में वेलकम ड्रोन टू इंडिया जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही थैंक यू इजराइल कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर अमेरिका ने चीन पर फिर बनाया पारदर्शी जांच का दबाव। इस बार WHO से भी मांगी मदद। बता दे, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर दबाव बनाया है। कोरोना वायरस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा है कि दुनिया को कोरोना महामारी की जड़ का पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को निश्चित जवाब तक पहुंचने के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत है। एंडी स्लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमें इस महामारी की जड़ तक पहुंचना ही होगा और चीन को इसके लिए पूरी पारदर्शिता प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि WHO इस मामले में मदद करे। हमें नहीं लगता है कि ऐसा अभी हो रहा है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी इस बीमारी की जड़ का पता लगाना है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन पुतिन को अहम मुलाकात को लेकर ये खबर आ रही है। जून में जिनेवा में पुतिन के साथ शिखर वार्ता करने वाले हैं मिस्टर जो बाइडेन। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है दोस्तों। जो बाइडेन प्रशासन के शुरुआती महीनों में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को शिखर वार्ता की पुष्टि की है। दोनों नेता 16 जून को मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेता प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम अमेरिका रूस संबंधों में स्थिरता बहाल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये भी। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और इन दोनों के बीच की वार्ता को लेकर आप अपना क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्या इमरान खान को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस महा घोटाले में शुरू हो गई है जांच। बता दे, पाकिस्तान की रावलपिंडी रिंग रोड
यानी RRR परियोजना ने देश में राजनीति गलियारों में तूफान ला दिया है दोस्तों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP ने पहले ही प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ रावलपिंडी रिंग रोड परियोजना के घोटाले में कथित रूप से शामिल अन्य मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की थी। सबूत सामने आए हैं कि इमरान खान और पंजाब के CM उस्मान बुजदार ने RRR परियोजना का समर्थन किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पाकिस्तान की एंटी करप्शन एजेंसी ने इस परियोजना से जुड़े घोटाले की जांच शुरू कर दी है। कथित रूप से प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही इस सड़क परियोजना को मंजूरी दी थी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जांच के लिए एंटी करप्शन एजेंसी के महानिदेशक मोहम्मद गोहर द्वारा नामित जांच दल में कानूनी, तकनीकी और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल है। प्रवक्ता ने बताया है कि टीम ने घोटाले की जांच शुरू कर दी है और गहन जांच के बाद परियोजना से जुड़े सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे। क्या इमरान खान गिरने वाले हैं दोस्तों? क्या लगने वाला इनको बड़ा झटका? क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की तो भारत में कोरोना राहत के लिए फंड जुटाने को लंदन में 116 किलोमीटर की साइकिल रैली की गई है दोस्तों। लंदन की सड़कों पर भारतीय मूल के 14 लोगों की ओर से साइकिल रैली निकाली गई है दोस्तों। इस रैली का आयोजन भारत में कोविड राहत के लिए फंड जुटाने के मकसद से किया गया है। लंदन में इस मकसद से भारतवंशियों की तरफ से ये अपनी तरह का पहला आयोजन था। कुल 116 किलोमीटर की इस साइकिल रैली से करीब 8600 पाउंड यानी करीब 8.5 लाख रुपए से ज्यादा एकत्र किए गए हैं दोस्तों। इनका इस्तेमाल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य जीवन रक्षक उपकरण खरीदने में किया जाएगा। भारत में दूसरी महामारी से जुड़ी खबरों को जानकर 14 राइडर्स ने ये रैली निकालने का फैसला किया है दोस्तों। ऐसे में इन 14 राइडर्स को थैंक यू जरूर कहिएगा दोस्तों भारत की मदद के लिए। अगली खबर की बात करें तो हमास आतंकी और खान यूनिस का कसाई यन्हा सिनवार ने 5 साल के बच्चे को पकड़ाई AK-47, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसके बाद भड़क उठा है इजराइल। बता दें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम होने के बावजूद आतंकी संगठन हमास उकसावे की कार्यवाही जारी रखे हुए है दोस्तों। इस बीच हमास का टॉप कमांडर और खान यूनिस का कसाई के नाम से कुख्यात यन्हा सिनवार लोगों को इजराइल के खिलाफ उकसाना जारी रखे हुए है। उसने कुछ दिन पहले ही गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हाथों मारे गए एक आतंकी के बेटे को AK-47 पकड़ाकर अपने मंसूबों का ऐलान किया है। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ यन्हा सिनवार को घेरे हुए खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि युद्ध अपनी जगह हर बच्चे को बदले की भावना सिखाना ये गलत है दोस्तों? जिस समय उसके हाथ में किताबें होनी चाहिए, ऐसे समय में उसके हाथ में AK-47 दे दिया गया है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो सऊदी अरब इसराइल में ठन गई, अचानक रोक दी गई है फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने मंगलवार को अचानक इजरायली उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इसकी वजह से दुबई के लिए रवाना होने से पहले बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजराइल एयरलाइंस की उड़ान में 5 घंटे की देरी हुई। सऊदी अरब ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है दोस्तों। इजराइल की उड़ान स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन सऊदी अरब ने आवश्यक परमिट देने से इनकार कर दिया। बाद में अल इजराइल की फ्लाइट ने मंगलवार दोपहर को सऊदी हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति के साथ दुबई के लिए रवाना हुई थी। सऊदी अरब ने परमिट क्यों नहीं दिया, इसकी वजह पता नहीं चल पाई है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हो सकती है वजह? कमेंट में जरूर बताइएगा सजेशन के साथ। में अगली खबर की बात करें तो कोरोना ने भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों को भी नहीं बख्शा दोस्तों। इंडोनेशिया के प्रभारी राजदूत की हो गई मौत। बता दे भारत में इंडोनेशिया के प्रभारी राजदूत फ्रेडी निको योहानेस PA का जकार्ता के एक अस्पताल में निधन हो गया है दोस्तों। कुछ सप्ताह पहले कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उन्हें हवाई जहाज से उनके देश लेकर जाया गया था। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत रहे राजनयिक सिद्धार्थो सुयोदिपुरो ने PA के निधन के बारे में ट्वीट भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो एंटीगुआ के प्रधानमंत्री बोले मेहुल चौकसी दायित्व हम उसे भारत को सौंप
सौंपना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के लापता होने की खबर सामने आने के बाद आज तक ने एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी से विशेष रूप से बात की है। इस मामले पर प्रधानमंत्री ब्राउनी ने कहा है कि मेहुल चोकसी हमारे लिए एक दायित्व के समान है। हम उसे भारत भेजने को लेकर परेशान है और इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ब्राउनी ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा है कि मेहुल चोकसी हमारे देश के लिए सिर्फ अपमान ला रहे थे। वो हमारे लिए एक अतिरिक्त बोझ के सिवाय कुछ नहीं है। हम उन्हें भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए काफी चिंतित हैं। वो हमारे देश के लिए कोई महत्व नहीं रखते। उन्होंने हमारे देश की छवि को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी मानते हैं कि मेहुल चोकसी को भारत में सौंपना ही चाहिए। दोस्तों, ऐसे में एंटीगुआ के पीएम को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ी। जनरल वार्ड से आईसीयू में किया गया इनको शिफ्ट। बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की तबीयत फिर खराब हो गई है। दोस्तों, अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी स्थिति चिंताजनक लेकिन नियंत्रण में है। उन्हें एक बार फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, मेदांता अस्पताल की ओर से बुधवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक आजम खान के फेफड़ों में कोविड के बाद फाइब्रोसिस कैविटी के और छाती में संक्रमण पाया गया है। बात करें अगली खबर की तो केजरीवाल के पाकिस्तान वाले बयान पर भड़की बीजेपी। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करने वाले माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र पाकिस्तान से युद्ध के समय भी कहेगा राज्य अपना अपना देख ले, जैसा वो वैक्सीन को लेकर कह रहे हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी अब केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संतोष की बात है कि दिल्ली में नए मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि केजरीवाल की राजनीति जारी है। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल को आज टीवी पर 2 बार देखा, जिसका उद्देश्य सिर्फ खुद का प्रचार करना था। संबित पात्रा ने आगे कहा कि केंद्र द्वारा सभी राज्यों को पिछले 130 दिनों में 20 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली सरकार के पास इस समय 1.5 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। प्रबंधन और वितरण करना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? दोस्तों, कौन सही कौन गलत आपको लगता है? अगर आप भी मानते हैं कि केजरीवाल सरकार हमेशा अपना प्रचार करती रहती है दोस्तों और दूसरों को गिराने की भावना रखती है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और संबित पात्रा जी की बात का कितने लोग समर्थन करते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के कारण इस बार ब्लैक फंगस के मरीजों में बढ़ सकती है मृत्यु दर। जी हाँ दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस से यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों में इस बार मृत्यु दर बढ़ सकती है। ये कहना है देश के सबसे बड़े संस्थानों के उन विशेषज्ञों का जो अब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो क्राइम ब्रांच के सवालों के सामने चित हुए सुशील कुमार लॉकअप में फर्श पर बैठकर रोते रह गए। बता दें, जब से रेसलर सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है तब से यही सवाल उठ रहा है कि उनके खिलाफ आईपीसी की कौन सी धारा के तहत कार्यवाही होगी। 302 या 304, धारा 302 हत्या के लिए और धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए लगाई जाती है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अब तक की पूछताछ में सुशील कुमार ने जो कुछ भी कहा है उसके मुताबिक 4 और 5 मई की रात जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ। उनका इरादा सागर के कत्ल का नहीं था, बल्कि वे सिर्फ उसे धमकाना और पीटना चाहते थे। लेकिन अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या ये सुशील कुमार का कोई पैतरा है या फिर कहानी कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको दोस्तों? ऐसे में सुशील कुमार को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां साइक्लोन यास का बड़ा तांडव देखने को मिला है पश्चिम बंगाल, जहां बंगाल के हल्दिया में गिरा पुल। सीएम ममता 28 मई को करेंगी हवाई निरीक्षण। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़े तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले पुरुष विलियम शेक्सपियर की हो गई है मौत। परिवार ने कर दिया इनको लेकर ये अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज
डोज लेने वाले विलियम शेक्सपियर की मौत हो गई है। विलियम शेक्सपियर उर्फ बिल शेक्सपियर ने मंगलवार को 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। परिवार के मुताबिक शेक्सपियर की मौत असंबंधित बीमारी से हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शेक्सपियर के करीबी लोगों ने अपील किया कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप कोविड की वैक्सीन लगवाएं। बिल शेक्सपियर ने लगातार 3 दशक तक समाज सेवा की है, ऐसे में आप उनको भी श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। दोस्तों शेक्सपियर को अगली खबर की बात करें तो व्हाट्सएप को सरकार की 2 टूक निजता के अधिकार का सम्मान, लेकिन गंभीर मामलों में जानकारी देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाईकोर्ट गया है। व्हाट्सएप ने कहा था कि व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता है, चूंकि सरकार की गाइडलाइन है कि जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा, यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने ताजा स्टेटमेंट में कहा है कि इस तरह की जरूरत उन मामलों में पड़ती है जब किसी मैसेज को रोकना हो या उसकी जांच करानी हो। ऐसी स्थिति में भी मैसेज की जरूरत हो सकती है कि कोई गंभीर ऑफेंस कर ले जिससे भारत की संप्रभुता पर खतरा हो। स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता या दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन में कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में मैसेज की ओरिजिन की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा रेप, सेक्सुअल मटेरियल और या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की जांच पड़ताल के लिए भी इसकी जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, यहाँ पर कौन सही कौन गलत है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप कहता है कि हम किसी मैसेज को ट्रेस नहीं करते, हम किसी के मैसेज और किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देते हैं दोस्तों, लेकिन सरकार का कहना है कि जब हमें जरूरत हो, जब हमें किसी बड़े जुर्म के खिलाफ ऑपरेशन करना हो तो उसमें हमें व्हाट्सएप में मैसेज ओरिजिन कौन है, यानी पहला मैसेज कहां से भेजा गया है दोस्तों, इन सब की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग दोस्तों, राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां आईएमए की प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी, वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं बाबा रामदेव, देशद्रोह का केस लगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की तरफ से मांग की गई है कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आरोप लगाए गए हैं कि रामदेव की तरफ से कोरोना टीका को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए गए हैं। उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर भी विवादित बयान दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद आपको बता दें कि एलोपैथ विवाद पर रामदेव का आया है बयान, कहा गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं करा सकता। जी हाँ दोस्तों, इतना ज्यादा बाबा रामदेव की तरफ से अटूट बयान दिया गया है दोस्तों, जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको बता दें बाबा रामदेव ने अब एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसी का बाप भी रामदेव को गिरफ्तार नहीं करा सकता। आपको बता दें कि बुधवार को सोशल मीडिया पर इसी विवाद के चलते अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड कर रहा था, जिसके जवाब में रामदेव जी ने ये टिप्पणी की थी दोस्तों। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या बाबा रामदेव को गिरफ्तार करना चाहिए, क्या बाबा रामदेव को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए दोस्तों? इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कौन सपोर्ट में है और कौन विरोध में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी यानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।